अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रूरी मसला है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कुरान करीम को बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं या नहीं, या फिर कुरान करीम को कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम आएगा, पूरी ज़िंदगी का मसला है, ज़रूर इसको सुन लें। अगर हाथ में लेकर आप कुरान करीम की तिलावत करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए वज़ू का करना ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू के हाथ में लेकर कुरान करीम की तिलावत करना जायज़ नहीं है, बल्कि बग़ैर वज़ू के कुरान करीम को छूना भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको कुरान करीम में से कोई सूरतें ज़ुबानी याद है, फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ है, बहुतों को याद होती है। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये तो सभी को याद होती है। इसी तरह मुआव्विज़तैन यानी कुरान करीम की लास्ट वाली दोनों सूरतें, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, या सूरह यासीन, सूरह रहमान। कुरान करीम में से जो भी सूरतें आपको अगर ज़ुबानी याद है तो उन सूरतों को बग़ैर वज़ू किए हुए ज़ुबानी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। बस एक रूल ये समझ लें, कुरान करीम को छूने के लिए वज़ू का करना ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कुरान करीम को छूकर या कुरान करीम को हाथ में लेकर या उंगली रख करके कुरान करीम की तिलावत करना चाहता है तो उसके लिए वज़ू का करना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को कोई सूरतें पहले से याद है और वो उसे ज़ुबानी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वज़ू का करना ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला क्लियर हो गया होगा। अब आगे सुनिए, वो शख्स जिनके लिए कुरान का छूना भी जायज़ नहीं है और अगर कोई सूरतें ज़ुबानी याद हो तो उसके लिए उन सूरतों का पढ़ना भी जायज़ नहीं है, तो वो कौन कौन से शख्स हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, जुनबी। जुनबी कहा जाता है जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी अगर हम बिस्तर होते हैं तो मुलाकात की वजह से दोनों के ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। अब बग़ैर गुस्ल किए हुए दोनों के लिए कुरान करीम को हाथ में लेकर तो पढ़ना जायज़ है ही नहीं, लेकिन अगर कोई सूरत ज़ुबानी याद हो तो उस सूरत का भी पढ़ना जायज़ नहीं है। कब तक? जब तक वो दोनों गुस्ल न कर ले। नंबर 2, हाइज़ा। हाइज़ा कहते हैं वो ख़वातीन जिनका पीरियड टाइम चल रहा हो। पीरियड टाइम में आप न ही कुरान करीम को छू सकती हैं और न ही कोई ज़ुबानी सूरत पढ़ सकती हैं। नंबर 3, नुफसा। नुफसा कहा जाता है वो ख़वातीन जो बच्चा जनी हो, यानी जिनको बच्चा हुआ हो और उसके बाद जो निफास का खून चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 डेज होते हैं, तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्लीडिंग होती है उस हालत में भी ख़वातीन न ही कुरान करीम को देखकर हाथ में पकड़कर पढ़ सकती है और न ही कोई सूरत ज़ुबानी पढ़ सकती है। तो ये 3 टाइप्स के लोग हैं जो कुरान करीम को न ही छूकर पढ़ सकते हैं और न ही ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। नंबर 1 जुम्बी, नंबर 2 हाइज़ा, नंबर 3 नुफसा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों मसाइल क्लियरिटी के साथ समझ में आ गए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, जितने भी सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं सब जगह शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।